नमस्कार, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील की गई है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बांग्लादेश दौरे की शुरुआत होगी। पीएम मोदी अब से कुछ देर में बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे। दौरे से पहले किए गए ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के साथ साझेदारी को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस दौरे में भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद है। पिछले साल शुरू हुए कोरोना संकट के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। उनका ये दौरा बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल पूरे होने और वहां के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर हो रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में भाषण भी देंगे और 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 51 शक्तिपीठों में एक जशोरेश्वरी शक्तिपीठ भी जाएंगे। पीएम मोदी ओराकांडी में भी मथुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और मथुआ समुदाय से जुड़े मंदिर भी जाएंगे। कोशिश ये है कि इस विजिट के दौरान बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप को हम और आगे लेना चाह रहे हैं। अगले 50 इयर्स के सोच में अगले 50 इयर्स में क्या ड्राइवर्स होंगे, आर्थिक कोऑपरेशन से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से कैसे हम इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर अपने दौरे की अहमियत बताई। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पिछले साल शुरू हुए कोरोना संकट के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा, जिस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद जताई। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और अपने बयान में उन्होंने बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के योगदान का भी जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि वो बांग्लादेश में स्थित प्राचीन जशोरेश्वरी मंदिर में के दर्शन भी करेंगे, जो 51 शक्तिपीठ में एक है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। वहां भांडुप इलाके में मौजूद एक मॉल की 3री मंजिल पर चल रहे एक अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, हादसे के वक्त अस्पताल में कई मरीज इलाज करवा रहे थे, जिनमें ज्यादातर कोरोना के मरीज थे। बताया गया कि आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर धुआं भर गया था। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई और साथ ही फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कईयों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। खबर यह भी सामने आई कि वहां दोबारा आग भड़क गई, जिसे वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझा लिया। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के लिए निकल रहे हैं और ये कोरोना संकट के बाद ये पहला उनका विदेश दौरा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश दौरे पर निकल रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया और नेबरहुड के लिए इस दौरे को काफी अहम बताया। कई समझौतों की उम्मीद है इस दौरे से और प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। कई समझौतों की उम्मीद है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 51 शक्तिपीठों में एक जशोरेश्वरी शक्तिपीठ भी जाएंगे अपने इस दौरे में और पीएम मोदी ओराकांडी में मथुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की बेहद खास तस्वीरें। कोरोना संकट के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये बांग्लादेश दौरा। अपने 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी रवाना होते हुए सीधी तस्वीरें, काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई मायनों में ये समझौता, ये दौरा अहम माना जा रहा है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में अगले 100 दिन में रोहतक में कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के कार्यक्रम में हंगामा कर दिया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया संवाद से समाधान, जिसका मकसद था किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता खोलना। लेकिन किसानों को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्कूटर जिस पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के पोस्टर लगे थे, उस पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। किसानों ने पहले स्कूटर पर लगे पोस्टर फाड़े और फिर उसे सड़क पर गिरा दिया। इन लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर दौड़ते हुए कुछ मोटरसाइकिलों को भी गिरा दिया और भाग गए। ये बवाल यहीं नहीं रुका, बल्कि किसान उस जगह के बाहर इकट्ठा हो गए जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने वहां खूब नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाले किसान कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के रुख से नाराज दिखे और इस माहौल में उनके जन्मदिन के कार्यक्रम के आयोजन पर भड़क गए। 300 किसानों की हमारी संघर्ष में शहीद हो गए और ये जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे मंशा ये थी कि किसानों और सरकार के बीच रुके हुए संवाद को फिर से शुरू करने का रास्ता ढूंढा जाए। अमेरिका में अगले 100 दिन में 20 करोड़ कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 100 दिन में 20 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लक्ष्य का ऐलान किया। I hope to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days. श्रीनगर में डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ियों की गोद में मौजूद एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम लोगों और सैलानियों के लिए खोल दिया गया। इस गार्डन में इस बार 62 प्रजातियों के 15 लाख फूल और पौधे लगाए गए हैं। वाराणसी में रंग भरी एकादशी के मौके पर मणिकर्णिका घाट पर बने शमशान पर जुटे काशी विश्वनाथ के भक्तों ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार चिता की राख से होली खेली। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में पुलिस ने वरुण अरोड़ा नाम के एक आदमी को मौत की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी, सास ससुर और साली को थैलियम नाम का जहर देकर उन्हें मारने की साजिश रची। बताया गया कि उसने इस पूरी घटना को इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन से प्रेरित होकर अंजाम दिया। इंटरनेट के माध्यम से उसने देखी थी कि सद्दाम हुसैन ने किस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने के लिए ये प्लान बनाकर इस तरह से स्लो पॉइजन दिया था। आरोप है कि उसने 31 जनवरी को मछली में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खिलाया था, जिससे उसकी सास और साली की मौत हो गई थी। वो कहते हैं मैं आप लोगों के लिए फिश बना के ला रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कुक करता हूँ, आप जरूर खाइएगा। बिहार के समस्तीपुर में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग में आस पड़ोस के 5 मकान जलकर राख हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्थान के अजमेर में सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदियों को जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेली। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। ये मैच पुणे में खेला जाएगा। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। कंधे की चोट की वजह से वनडे टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर अब आईपीएल से भी बाहर हो गए। ऐसे में दिल्ली कैपिटल की कप्तानी कोई और करता हुआ नजर आएगा। टोक्यो ओलंपिक की 121 दिवसीय टॉर्च रिले गुरुवार को शुरू हो गई। रिले की शुरुआत फुकुशिमा से हुई, जो 47 शहरों से होकर गुजरेगी और 23 जुलाई को टोक्यो में उद्घाटन समारोह के साथ समाप्त होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले अमित शाह असम के कामरूप जिले के कमालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी मोरीगांव में चुनावी रैली होगी और शाम को 7:30 बजे अमित शाह कछार जिले के सिलचर में चुनावी रैली करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। नड्डा तमिलनाडु में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। इटली के सिसिली में माउंट इतना ज्वालामुखी में सिलसिलेवार धमाकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। खबर है कि उसमें सिर्फ एक रात के अंदर 16 बार धमाके हुए, जिसने वैज्ञानिकों के भी हाथ पैर फुला दिए। और फटने के साथ ही वो बड़े पैमाने पर लावा भी उगलने लगा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते और उससे धधकते लावे के फव्वारे फूटते नजर आए। धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान तक उठता और फिर नीचे गिरता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां अंगारों की बारिश हो रही हो। लावे की वजह से ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में रात के अंधेरे में भी तेज रोशनी बिखरी नजर आई। बताया गया कि यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं और गैस
6 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी और ये पूरा मंजर काफी दूर से देखा जा सकता था। महाराष्ट्र के फोन टैपिंग मामले में बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला के दफ्तर से टॉप सीक्रेट डेटा कॉपी किए जाने का आरोप है, जिसे गंभीर मानते हुए उन पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिल्ली में पानी की सप्लाई को बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि यमुना नदी में 25% तक कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर गिर चुका है और दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पंजाब में भाखड़ा डैम पर मरम्मत का कुछ काम चल रहा है, जिसे गर्मियों के मौसम में करने की जरूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि मरम्मत का काम जरूरी है या इसे टाला भी जा सकता है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी और तब तक यमुना में पानी की सप्लाई पहले जैसी रखने के आदेश जारी किए गए। 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। देश में इस साल कोरोना के मामलों का आंकड़ा एक दिन में 50,000 पार कर गया। करीब 5 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ। 24 घंटों में 53,476 मामले दर्ज किए गए। एक दिन पहले 47,262 कोरोना केस सामने आए थे। अंजुम मुदगिल, गायत्री और श्रेया सक्सेना की टीम ने शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। इस टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह कामयाबी हासिल की। फिल्म बंटी और बबली 2 की रिलीज की तारीख टाल दी गई। खबर है कि बढ़ रहे कोरोना मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया ताकि फिल्म को आर्थिक नुकसान न हो। पहले यह फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों पर जानकारी मांगी। साथ ही बैन की गई चीजों की जेल में सप्लाई होने की खबरों पर भी जवाब मांगा। कोर्ट में एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा, जिसमें दावा किया गया कि तिहाड़ जेल में कई जगह सीसीटीवी नहीं लगे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि वहां सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 4 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हर जेल और थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 6 महीने तक संभाल कर रखने का आदेश दिया था। ईडी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की, जिस पर वहां सियासत शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। महबूबा मुफ्ती को समन जारी किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से और वो आज यहाँ पे पहुंची हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसे सियासी कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में बीजेपी ने उन पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। एक स्टेट का मुख्यमंत्री अपनी ही स्टेट में इस प्रकार की गतिविधियां करे तो निश्चय ही चिंता का विषय है। गुजरात में कोरोना के नए मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 1961 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले रहे। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। सूरत में पिछले 24 घंटे में 628 केस सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर पुणे रहा, जहां 24 घंटों में कोरोना के 558 नए केस सामने आए। राजस्थान के सिरोही से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तहसीलदार ने रिश्वत के आरोप में पकड़े जाने के डर से 20 लाख रुपयों की गड्डियों में आग लगा दी। ऐसा उसने तब किया जब उसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उसके घर छापेमारी करने पहुंची। लेकिन उसने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला और फिर उन रुपयों को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि उसे 20 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मिले थे। ये देखो, ये आग लगा रहा। एसीबी की टीम उसके रसोई घर की खिड़की के बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि वो वहीं चूल्हे पर इन रुपयों में आग लगा रहा था। उसे ऐसा करने से रोकने की कई बार कोशिश की गई। लोग रगड़ के ले जाएंगे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने रसोई घर की खिड़की के शीशे तोड़ दिए। वहीं आरोपी तहसीलदार रुपयों में आग लगाने की बात से इनकार करता रहा। चाय बनाओ। करीब 1 घंटे तक ये हंगामा होता रहा। बाद में उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तब तक लाखों के नोट जलकर राख हो चुके थे। तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियां जलाते हुए पाए गए। खबर है कि उसने गिरफ्तारी के डर से खुद को घायल करने की भी कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज 12 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया है।
आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। आपको बता दें, सुबह 6 बजे से शुरू हुए किसानों के बंद की वजह से जरूरी काम के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसान संगठनों ने सड़क और रेल यातायात ठप करने का ऐलान किया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने लोगों को बंद के दौरान परेशानी से बचाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने का दावा किया है। 26 मार्च को किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का कॉल दिया है और वो बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। जो पीसीआर के पेट्रोलिंग वैन्स, पूरे थानों के मोटरसाइकिल्स, पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स, क्यूआरटी व्हीकल्स और ईआरवी व्हीकल्स, ये पुलिस स्टाफ के साथ ये पेट्रोलिंग करेंगे इलाके में, और ताकि कोई भी हिंसा या कोई भी उपद्रव की घटना ना हो सके। और हमारी पूरी चौकसी बॉर्डर्स पे भी की गई है कि कोई भी उपद्रवी तत्व दिल्ली के अंदर प्रवेश करके बंद के बहाने किसी प्रकार का उपद्रव ना कर सके। और हमारी पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश यही रहेगी दिल्ली पुलिस की कि इस बंद को लेकर के कोई भी जो स्वाभाविक जो नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हरियाणा के अंबाला में दिन दहाड़े हुई गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि बदमाशों ने बीच सड़क पर ही एक कार पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कार की पिछली सीट पर बैठे 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं आगे बैठे 2 लोग इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने तुरंत कार से बाहर निकाला। आप कितने लगी भैया? भाई के लगी गोली यार। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक दोनों घायलों की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। जल्दी ले आओ इनको। पुलिस वालों ने बिना वक्त गंवाए उन लोगों को उठाया और अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। इस बीच पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। अबाउट 20 राउंड चले बोलते हैं और 2 आदमियों का देहांत हो गया, 2 आदमी जख्मी है। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग के निशान उस कार पर साफ नजर आए। इस गैंग वॉर के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भुप्पी राणा गैंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आसनसोल में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर पथराव हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया। अयोध्या के संत योग गुरु महेश योगी ने 1.5 घंटे के दौरान सरयू में 2778 डुबकी लगाकर नया कीर्तिमान बना डाला। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भटिंडा से आए एक किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। तमिलनाडु के सीएम ई.के. पलनीस्वामी ने मैलूर में चुनाव प्रचार किया, जिसमें काफी भीड़ उमड़ी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने बॉर्डर के इलाकों में रैंडम कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत कर दी। यूपी के आगरा में एक लड़की ने किसी और जगह शादी करने जा रहे अपने प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे बुरी तरह झुलसे लड़के की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इंग्लैंड की वनडे टीम के कप्तान इयोन मॉर्गल चोटिल होने की वजह से भारत के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे 2 मुकाबलों में नहीं खेल सकेंगे। उनकी जगह जॉस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी संभालेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 35,952 कोरोना मामले सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हो गई। बिहार के फारबिसगंज में सामान से लदे एक ट्रक में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। असम के पलासबाड़ी में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर राहुल को निशाने पर लेते हुए उनके नाम के अक्षरों का मतलब बताया। उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। RAHUL राहुल, आर से रिजेक्टेड। जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है 2014 में, 2019 में। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है। देश में कभी कोई बड़ी समस्या आई और कभी कुछ बोलना हुआ तो पता चला राहुल देश से विदेश भाग गए। कहां जाते ये भी पता नहीं चलता। एच से होपलेस,
किसी को उम्मीद ही नहीं कि कुछ करेंगे, पार्टी को भी नहीं। G23 ग्रुप ही अलग हो गया। न जनता को उम्मीद है न पार्टी को होप है, और यू से यूजलेस, किसी काम के नहीं है। समुद्र में गोता लगाते लगाते मछली मंत्रालय की बात करने लगते हैं, जो 3 साल पहले ही बन चुका है। और एल से लायर, रोज झूठ बोलते हैं, चुनाव जब आता जाते झूठ बोले आते हैं। अब ऐसे राहुल ना तो कांग्रेस की नाव के पतवार बन सकते हैं, ना जनता के विकास की कश्ती खे सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने के बाद कई राज्यों ने उनसे निपटने के लिए कोरोना जांच तेज कर दी। नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीजों का पता महाराष्ट्र में चला। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई लोकल ट्रेनों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच तेज करने का फैसला किया। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरों में मुंबई की नगर पालिका, बीएमसी के कर्मचारी और कई स्वास्थ्य कर्मी लोगों का कोरोना टेस्ट करते नजर आए। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने के बाद भी कई लोग अपना टेस्ट करवाने से बचते दिखे। पुलिस लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है कि सामने आइए, टेस्ट कराइए, पर लोग टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह राजस्थान ने भी कोरोना से निपटने के लिए जांच तेज कर दी। जयपुर से सामने आई तस्वीरों में रेलवे स्टेशन के बाहर एक काउंटर पर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया जो बिना कोरोना रिपोर्ट के वहां पहुंचे। राजस्थान में आज से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। इस जांच में उन लोगों को छूट दी गई जो राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर से जयपुर पहुंचे। लेकिन दूसरे राज्यों से आए सभी लोगों को कोरोना टेस्ट के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर जाने दिया गया। केंद्र सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि देश में कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश के कई राज्यों से करीब 10,000 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 771 वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पाए गए। इसका मतलब यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग रूप पाए गए हैं, जो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन कोरोना वेरिएंट में यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ भारत में पाया गया नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी शामिल है। बताया गया कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जो सैंपल लिए गए थे, उनमें 15 से 20% सैंपल में डबल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया। हालांकि ये नए वेरिएंट कितने घातक हैं, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। So this is the double mutant which has been observed in 206 samples in Maharashtra and then in a varied number in Delhi also 9 samples and so on. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना का टीका लगवाने के बाद होने वाली मौतों के पीछे वैक्सीन की वजह नहीं होने का दावा किया है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की AEFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोरोना का टीका लगवाने के बाद जिन 79 लोगों की मौत हुई है, उनके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। AEFI स्वास्थ्य मंत्रालय की वो कमेटी है जो टीका लगवाने के बाद होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी जुटाती है और उसकी रिपोर्ट में ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को इन मौतों के लिए जिम्मेदार बताया गया है, जिनका संबंध पुरानी बीमारियों से था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी होने के करीब 16,000 केस सामने आए हैं, लेकिन इनमें 99% से ज्यादा मामलों में लोगों को बुखार, हाथ में सूजन और दर्द जैसे मामूली लक्षण ही थे, जबकि सिर्फ 273 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आई। फिल्म द बिग बुल का गाना जारी कर दिया गया। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल का पहला गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 90 के दशक में शेयर मार्केट में हुए बड़े घोटाले पर बनाई गई है। फिल्म द बिग बुल अगले महीने 8 अप्रैल को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। मुझ में मैं नहीं, तुझ में तू नहीं, दिल की सुन आवाज़, इश्क नमाज़ा मैं तपड़िया, इश्क नमाज़ा। राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। राहुल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें करुणा और स्नेह की भावना नहीं है। जिसके बाद बीजेपी ने राहुल को अपने परिवार को संभालने की नसीहत दे डाली। पहले अपने परिवार की चिंता करें, संघ परिवार को छोड़ दें। गुजरात सरकार ने अब विमान से आने वाले लोगों के लिए भी कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया। ये नियम महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर लागू होगा। अब तक सड़क के रास्ते आने वालों पर ही ये नियम था। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। इस खत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से धार्मिक आधार पर वोट देने की अपील की। राजस्थान सरकार ने कोरोना फैलने से रोकने के लिए राज्य में सभी धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों से लेकर बाजार में होली और शब बारात के आयोजन पर
28 और 29 मार्च 2 दिन रोक लगा दी है। इसके बावजूद लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। राजस्थान में धार्मिक स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर जमकर होली खेली जा रही है। भरतपुर में जमकर होली खेली गई। इस दौरान किसी ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। आपको बता दें, भगवान कृष्ण की भूमि ब्रिज 84 के मंदिरों में भी फूलों से होली खेली गई। जमकर फूल और गुलाल बरसाए गए। बाढ़ का कहर झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बारिश के कम होने और कई इलाकों में पानी सूखने के बाद साफ सफाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के ऊपर से खतरे के काले बादल अब भी हटे नहीं, क्योंकि बाढ़ के पानी में उठती तेज लहरें कभी भी काल साबित हो सकती हैं। अब भी राज्य के सिडनी जैसे शहर में सैकड़ों मकान इतनी बुरी तरह जलमग्न हैं कि तस्वीरों में उनकी सिर्फ छत ही पानी के ऊपर नजर आई। इस वजह से कई लोगों को मजबूरी में वहीं पनाह लेनी पड़ी। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी बहते हुए अपने साथ कूड़ा करकट और गंदे मलबे का ढेर भी ले आया है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स के पोर्ट मैक्वारी नाम के एक छोटे शहर में हालात बेहतर नजर आए। वहां बाढ़ का पानी सूखा हुआ दिखा, हालांकि गाढ़े कीचड़ ने लोगों की शामत ला दी। मकानों के बाहर तो गंदगी थी ही, उनके अंदर भी बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से सारा सामान कीचड़ में सन गया और सड़क किनारे सड़ता नजर आया। इस वजह से जगह जगह लोग कीचड़ साफ करने में जुट गए। कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी उनका साथ देते दिखे। सेना के जवान तक इस काम में हाथ बटाते नजर आए। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। योगी कैबिनेट की बैठक में कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले जनवरी 2020 में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पटना में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा और आगजनी शुरू कर दी। आरोप है कि मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने सड़क जाम कर दी। जिस ट्रक से यह हादसा हुआ था, गुस्साई भीड़ ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर दमकल की एक गाड़ी वहां पहुंची और बीच सड़क पर जल रहे ट्रक को बुझाने का काम शुरू किया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस का पूरा अमला भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस वाले गुस्साई भीड़ को शांत कराने में जुट गए। ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है और भीड़ ने फिर आग लगा दी है ट्रक में। हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।